नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया और यूएस के रिलेशंस में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके बारे में आप देखोगे दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। इंडिया का 10% अब जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये मार्केट हमने दे दिया है यूएसए को। अब इसका मतलब ये है कि भारत हर साल जो टोटल एलपीजी परचेज करता है उसका 10% यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आएगा। ये अपने आप में पहली बार अच्छी डील करी गई है। कोई प्राइवेट कंपनीज यहां पे इन्वॉल्व नहीं है। सीधा सीधा भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं, इन्होंने डील करी है यूएसए के साथ कि साल 2026 में इंडिया का जो 10% एलपीजी इंपोर्ट्स हैं, ये यूएस से आने वाले हैं। ऑब्वियसली ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है ट्रंप के लिए, बहुत अच्छी न्यूज़ है यूएस के लिए। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं बहुत ही जल्द इसके बारे में बोलना शुरू कर दे और इसको क्लेम करना शुरू कर दे एज ए ह्यूज विक्ट्री। क्योंकि इससे सीधा सीधा होगा क्या, जो अमेरिका के एक्सपोर्ट्स है टू इंडिया, ये 3% बढ़ने वाले हैं। और इसके बारे में रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है हरदीप सिंह पुरी साहब ने, जो आज के समय बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनियन मिनिस्टर हैं इन द इंडियन कैबिनेट। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनकी ट्वीट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एलपीजी मार्केट अब ये खुल चुकी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए। बात सही है, एलपीजी मार्केट का एक्सेस इंडिया ने अब प्रॉपरली यूएस को दे दिया है। अब 1 साल की डील होगी है, मतलब 1 साल तक यूएस को 10% शेयर मिलेगा इंडिया की एलपीजी मार्केट का। इससे यूएस बिलियंस कमाएगा, यूएस की कंपनीज बहुत सारा पैसा कमाएंगी। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि हम ही ऐसा कर क्यों रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ख़राब बातें बोली हमारे बारे में, ये बोल दिया इंडिया की इकोनॉमी डेड है, और मतलब दुनिया भर की बातें ट्रंप ने बोली। हम प्रॉपर जवाब क्यों नहीं दे रहे यूएस को, हम यहाँ पे परचेज क्यों कर रहे हैं। देखो अगेन, हमारा ना एक फ्यूचर है, अभी हम में बहुत सारा पोटेंशियल है। इंडिया अभी भी ग्रोथ कर रहा है 7% के आसपास। इस वक्त हम यूएस जैसी महाशक्ति के साथ भिड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। अगेन, मैं जानता हूँ ट्रंप ने जो बातें बोली हैं, जो यूएस के कई ऑफिशियल्स ने बातें बोली है कि इंडिया हमारे पास माफ़ी मांगते हुए आएगा वगैरह, आई डोंट थिंक इंडियंस ये बात भुला पाएंगे। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव लैंग्वेज इन्होंने यूज़ करी है इंडियंस के बारे में। और फिर जो ये x.com जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म वगैरह काफ़ी हुआ है H1B वीज़ा को लेकर, वो सब अलग है। बट हमको ये बात भी देखनी होगी कि जहाँ पर यूएस के साथ ट्रेड करने में हमको फ़ायदा हो रहा है, वी शुड डेफिनेटली डू दैट। अब मैं आपको ये डिटेल में लेके जाता हूँ। मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा कि हमने 10% अपनी एलपीजी मार्केट बस यूएस को थमा दी और ये हम सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। इसको समझाता हूँ आपको। देखिए, यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी एक्सपोर्टर है। रशिया, वेनेजुएला, वेनेजुएला के पास तो एलपीजी इतनी है भी नहीं, बट कतर, कुवैत, कोई भी देश यूएस के आसपास नहीं आता। ये लोग शेल एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंगस क्वांटिटी में ये लोग एलपीजी प्रोड्यूस करते हैं और यूरोप को बेचते हैं, इवन अफ्रीका को बेचते हैं। यूएस के पास एलपीजी का खजाना है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिंस यूएस शेल एक्सट्रैक्शन करता है ना अपनी एलपीजी की, इनके यहाँ जो एलपीजी के प्राइसेस हैं ये भी काफ़ी कम होते हैं। कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर हम मेट्रिक टन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जहां तक प्राइस रहते हैं रफली 450 मेट्रिक टन के आसपास, ये मैं एलपीजी की बात कर रहा हूं। सऊदी अरेबिया में ये प्राइस $500 से लेकर $600 रहते हैं। यूएई में $650 के आसपास। अभी के लिए मैं आपको बता दूं, भारत ज़्यादातर अपनी जो एलपीजी है ये परचेज करता है कतर और यूएई से। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एलपीजी कंसिडरेबली चीपर है। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं, मगर फिर डिस्टेंस भी तो है यूएस इंडिया के बीच में, आधी दुनिया पार करके कंटेनर आएगा, उसमें हमको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा। जी हाँ होगा, बट मैं फिर भी कहूँगा कि यूएस के प्राइसेस इतने ज़्यादा कम हैं कि वो बड़े डिस्टेंस को भी अगर हम फैक्टर इन कर लें तब भी भारत रिलेटिवली फ़ायदे में होगा। और आप देखोगे हरदीप सिंह पुरी साहब ने भी ये बात मेंशन करी है अपनी ट्वीट में कि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं, जो हमारी पीएसयू ऑयल कंपनीज हैं, ये लगातार एलपीजी लोवेस्ट ग्लोबल प्राइसेस में पहुंचा रही थी हमारे देश की माताओं और बहनों को। इवन एज ग्लोबल प्राइसेस सोड बाय 60% लास्ट ईयर। ये बात सच्चाई है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। जो एलपीजी के प्राइसेस हैं 60% बढ़ गए हैं पिछले साल। और आगे ऐड करते हैं, मोदी जी इंश्योर्ड के, अभी जो करंट गवर्नमेंट है उसने इंश्योर किया कि उज्ज्वला कंज्यूमर्स को लगातार एलपीजी सिलेंडर मिलता रहे
500 साढ़े 500 रुपए के दाम पर, जबकि जो एक्चुअल कॉस्ट थी सिलेंडर की ये 1100 रुपए थी। और ये यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, इस वजह से ये सब्सिडी जो है एलपीजी की, इसकी वजह से सरकार ने पूरी कॉस्ट उठाई है 40,000 करोड़ रुपए की, इन ऑर्डर टू एंश्योर आवर मदर्स एंड सिस्टर्स डिड नॉट फील द बर्डन ऑफ राइजिंग इंटरनेशनल एलपीजी प्राइसेस। और अभी भी आप अगर देखो एलपीजी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सरकार को जो ये बर्डन है 40,000 करोड़ का, सरकार चाहती नहीं है कि ये ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए यूएस से जो हम सस्ती एलपीजी परचेज करेंगे, उससे जो ये आप कह लीजिए सब्सिडी का बोझ है, ये सरकार पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। साथ ही साथ ऑब्वियसली ट्रम्प भी खुश हो जाएंगे। ट्रम्प को चाहिए होती है हेडलाइन कि मैंने देखो कुछ करके दिखाया। इंडिया की जो मार्केट थी एलपीजी मार्केट, पहली बार यूएस के लिए इस तरीके से ओपन हुई है, 10% शेयर हमारा रहेगा, हिस्टोरिक फर्स्ट है अपने आप में। तो ये चीज़ ट्रम्प और ट्रम्प के जो ऑफिशियल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, ये अपनी जनता को बेच पाएंगे दिखाकर कि देखिए इंडिया फाइनली हमारी बात मान गया। और अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे यही लग रहा है कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील अब फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। टैरिफ्स कट किए जाएंगे। नाउ इस पर एक डिबेट चल रहा है कि भारत पर यूएस कितने टैरिफ लगाएगा। दो रेंज डिस्कस की जा रही है। अभी बाय द वे जैसे आप लोग जानते हैं, भारत पर 50% टैरिफ्स यूएस ने लगा दिए हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ्स इस वक्त भारत पर लगे हैं। तो अभी बात ये चल रही है कि या तो इंडिया पे जो टैरिफ्स हैं ये 12 और 15% रखे जाएं, या फिर 15 या 19% के आसपास। ऑब्वियसली इंडिया पुश कर रहा है कि दो स्लैब्स होने चाहिए, 12% और 15%। ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे आप कह लीजिए पाकिस्तान और इवन बांग्लादेश से भी कम टैरिफ्स भारत पे लगे होंगे उस पर्टिकुलर केस में। ये हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट एट द सेम टाइम मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा, हम भी लगता है कि यूएस को बड़े कंसेशंस देने वाले हैं। जैसे कि यूएस का जो सोयाबीन है ये इंडिया इंपोर्ट करेगा, जीएमओ फ्री, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो कोई भी क्रॉप हम यूएसए की परचेज नहीं करने वाले। कॉर्न हो सकता है कि लार्ज क्वांटिटी में हम परचेज करें एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो मेन इश्यूज थे कि इंडिया हमसे सोयाबीन नहीं परचेज करता, कॉर्न नहीं परचेज करता और एनर्जी सप्लाई हमसे नहीं लेता, लग रहा है कि इंडिया काफ़ी हद तक उसको एड्रेस कर लेगा और एक अच्छी ट्रेड डील होने वाली है, जिसमें ऑब्वियसली ट्रंप को बड़ी जीत मिलने वाली है। क्योंकि ये चीज़ ट्रंप अपने जो फार्मर्स हैं यूएस के, उनको भी बताएंगे कि ना सिर्फ मैंने चाइना को मना लिया कि चाइना लगातार यूएसए का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस परचेज करता रहे, अब इंडिया की मार्केट भी मैंने ओपन कर दी है, भारत भी यूएस का सोयाबीन और कॉर्न परचेज करेगा। ये ऑफ कोर्स अभी बस बातचीत चल रही है इस पर। वी डोंट नो इफ दिस विल एक्चुअली हैपन। कभी कभी ट्रेड डील की फाइनल स्टेज पे एक इशू को लेकर बात अड़ जाती है, फिर कई महीनों तक डील होती नहीं है। इट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। देखना होगा कि इस बार एक ट्रेड डील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट ईदर वे लग रहा है कि भारत अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि इस बार ट्रेड डील इंडिया यूएस के बीच में हो जाए। और मुझे याद है ट्रंप ने भी रिसेंटली इस पर एक कमेंट करी थी ना। इस वीडियो में आप देखोगे ट्रंप कह रहे हैं कि मैं जानता हूं अभी के लिए इंडियंस मुझसे प्यार नहीं करते, मगर वो मुझसे फिर से प्यार करेंगे, हमसे फिर से प्यार करेंगे, क्योंकि इंडिया और यूएस फिर से एक ट्रेड डील साइन करने वाले हैं। You know, we're making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, sir. Just you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? नाउ ट्रम्प बोलते तो हैं कि इंडियंस आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स, बट ट्रम्प भी एक बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। काफ़ी इन्होंने, मैं कहूँगा, यूएस को फ़ायदा देने वाली बहुत सारी लगता है कि क्लॉजेस डालनी स्टार्ट कर दी है इस डील में। खैर आने वाले समय में पता लगेगा कि एक्चुअल इंडिया यूएस ट्रेड डील कैसी होगी, भारत को क्या मिलेगा इसमें, क्या हमारे जो वर्कर्स हैं जो यूएस में जाते हैं काम करने के लिए, क्या उनको कुछ रिस्पाइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत कुछ अभी जानने को है। आई थिंक मेजर अपडेट्स आर गोइंग टू हैपन। कुछ अपडेट्स आती है इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ओके, लेट मी टेल यू अ फनी स्टोरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, और हाल ही में ये दुनिया भर में एक हंसी का पात्र बन गया जब लोगों ने ये चेक किया कि ये लोग अपने आर्टिकल्स खुद लिखते नहीं हैं, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट कर देते हैं। और यहाँ पे इनके वर्कर्स को क्लियरली इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई कि जो लास्ट का पार्ट होता है वो रिमूव कर देना चाहिए। मगर डॉन ने अपने न्यूज़पेपर में ये छाप दिया यहाँ पर आर्टिकल के एंड में कि इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो क्रिएट एन
इवन स्नैपियर फ्रंट पेज स्टाइल। ऑब्वियसली ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जवाब था, इन्होंने इसको कट करने का भी नहीं सोचा, पूरा का पूरा छाप दिया। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं, जनरेटिव एआई आपको पता भी नहीं होगा शायद, आपके हर तरफ आ चुका है। जो वीडियो गेम्स आप खेलते हैं, जो मूवीज आप देख रहे हैं, जो आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, इवन जो कंटेंट काफ़ी बार लोग यूट्यूब पे देखते हैं, वहां पर भी आप अगर देखो तो जनरेटिव एआई एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। और जनरेटिव एआई अगर एक ट्रेंड आदमी के हाथ में हो तो वो बहुत कुछ इससे प्रोडक्टिव चीज़ें बना सकता है। अगर कोई अनट्रेंड आदमी हो तो ये जो डॉन न्यूज़पेपर वाला ब्लंडर हुआ था, ये बार बार होगा। भारत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी वर्कफोर्स तो बहुत बड़ी है, बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारी वर्कफोर्स भी जनरेटिव एआई के मामले में अभी स्किल्ड नहीं है। हम लोग मानते हैं जनरेटिव एआई बस यही होता है, चैट जीपीटी खोल लिया, कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिया, या कोई और एआई खोल लिया, प्रॉम्प्ट डाल दिया, ग्रॉक इज इट ट्रू, ग्रॉक इज इट ट्रू। नो, इट्स नॉट जस्ट दैट। ये बिगिनिंग भी नहीं है। जनरेटिव एआई के बारे में अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, आप प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और ये जनरेटिव एआई कोर्स आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। बेसिकली आज के समय आप अगर प्राइवेट सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं और आपको जनरेटिव एआई कोर्स किसके लिए है? वेल, सबके लिए। आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप किसी बिजनेस में हैं, क्रिएटिव रोल में हैं, आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, या फिर आप बस क्यूरियस लर्नर्स हैं, एवरीवन कैन बेनिफिट बाय लर्निंग जनरेटिव एआई द करेक्ट वे। तो आपको करना क्या है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, ये लिंक आपको दिख जाएगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड PD10 ये सब डालना है, और फिर करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप बातचीत कर सकते हैं, कुछ और आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं, और अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ जनरेटिव एआई। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।